Okay, ji. So let's move on. Now we are going to talk about point to multi-point tunnels. पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल के बारे में बात करने से पहले हम नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स को रिकैप कर लें। आपको पता है नेटवर्क्स की 3 टाइप्स हैं। पॉइंट टू पॉइंट हो सकते हैं, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस हो सकते हैं और नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस हो सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 इज P2P के अंदर you just have 2 parties on one data link layer. That is why this is called P2P. Anything you send from this direction is obvious कि यही receive करेगा. Anything you send from this direction is obvious कि यही receive करेगा. So इसके लिए जो प्रोटोकॉल वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो PPP और HDLC वगैरह हैं। आपने कभी PPP और HDLC में लेयर 2 एड्रेस नहीं पढ़ा होगा, यानी ये जो मैक एड्रेस वगैरह की डिस्कशन हम करते हैं, लेयर 2 एड्रेस, देयर इज नथिंग लाइक दिस व्हेन यू स्टडी PPP और HDLC, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है। एनीथिंग यू सेंड फ्रॉम दिस साइड विल बी रिसीव्ड बाय दिस वन, और जो कुछ आप इधर से सेंड करेंगे वो इधर रिसीव होगा। सो दिस इज पॉइंट टू पॉइंट काइंड ऑफ डेटा लिंक लेयर। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में क्या होता है? सबसे पहली बात यह है कि ये एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है इंस्टेड ऑफ पॉइंट टू पॉइंट। जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो भी मल्टी एक्सेस है। सो मल्टी एक्सेस दोनों का खासा है वर्सेस पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट वर्सेस मल्टी एक्सेस हम डिस्कस कर रहे हैं। मल्टी एक्सेस में एक नेटवर्क है विच इज ब्रॉडकास्ट कैपेबल और एक नेटवर्क है विच इज ब्रॉडकास्ट नॉट कैपेबल, नॉन ब्रॉडकास्ट। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि इस नेटवर्क में अगर आप देखें तो सेंटर में एक स्विच लगा हुआ है और मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। सो इट मींस मोर देन 2 are being connected on the same data link layer. Now, when you have more than 1 neighbors, यानी if you talk from this device point of view, इसका first ये neighbor है, second ये neighbor है. So इस device के 2 neighbors हैं इस case में. In this scenario, you have this device and you only have 1 neighbor. एक ही है बस opposite. यहाँ 2 ऑपोजिट हैं और 2 ही नहीं, यहाँ पे n हो सकते हैं ऑपोजिट। अब जब आप यहाँ से ट्रैफिक सेंड करते हैं तो आप तो एक्चुअली एक फ्रेम सेंड करते हैं। यू सेंड अ फ्रेम ऑन लेयर 2। उस फ्रेम को इस डिवाइस ने प्रोसेस कर रहे हैं विच इज अ स्विच। स्विच वो पहली डिवाइस है जिसने आपके इस फ्रेम को प्रोसेस करना है। सो स्विच मस्ट नो कि ये जो फ्रेम आप सेंड कर रहे हैं ये मुझे इसको देना है, ये मुझे इसको देना है, या ये मुझे इसको देना है। लिहाजा यू नीड टू हैव लेयर 2 एड्रेसेस, यू नीड टू हैव लेयर 2 एड्रेसेस इन दिस काइंड ऑफ नेटवर्क टू वर्क। सो इस नेटवर्क के अंदर लेयर 2 एड्रेसेस एग्जिस्ट करेंगे। अब वो क्या लेयर 2 एड्रेसेस होंगे जो मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट केपेबल नेटवर्क में एग्जिस्ट करेंगे? वो काफी फेमस हैं, वी ऑल नो, वो मैक एड्रेस है। So the layer 2 address you use on this multi-access network is MAC address, like this. (48-bit) और जो प्रोटोकॉल आप यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ईथरनेट। सो जिस तरह पॉइंट टू पॉइंट में PPP और HDLC थे, इसी तरह यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है वो ईथरनेट है। ईथरनेट प्रोटोकॉल के अंदर आप ARP बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल।
अगर आप आर्क ना यूज करें तो फिर आपको इस राउटर से फ्रेम सेंड करते वक्त ये कैसे पता चलेगा कि जिस टारगेट से आपने बात करनी है उसका मैक क्या है। आपको हर डिवाइस में जाके हर दूसरी डिवाइस के फिर मैक फीड करने पड़ेंगे, फिर ये नेटवर्क रन होगा। और ये तो बहुत टीडियस प्रोसेस है। एक भी नई डिवाइस नेटवर्क में प्लग की आपने तो आपको हर डिवाइस पे जाके उसका मैक ऐड करना पड़ेगा। इस मसले का हल आर्प है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल सारा का सारा जो है यू नो कि ये ब्रॉडकास्ट पे चलता है। व्हाट इज ब्रॉडकास्ट? राउटर 2 ने अगर डेटा सेंड करना है तो ये एक आवाज लगाएगा, हु इज 192.168.1.1, आई नीड योर मैक एड्रेस। स्विच इस ट्रैफिक को फॉर इंस्टेंस सबको दे देगा। Then you will learn the MAC, and with that MAC, you will eventually start point-to-point communication. So initially broadcast, then unicast. This is your broadcast multi-access. Typical example is Ethernet. Every LAN is of this nature. Every LAN is of this nature. What is NBMA? Non-broadcast multi-access network. NBMA के अंदर भी you have a switch and you are connecting to that switch. So इसका मतलब है एक ही डेटा लिंक लेयर के ऊपर if you talk from this device point of view, आपके पास दो नेबर्स हैं, और दो क्या, आपके पास n तक नेबर्स हो सकते हैं, just like this network. अब इस नेटवर्क के अंदर भी जो ट्रैफिक आप सेंड करेंगे that will be a frame, a layer 2 frame, and layer 2 frame needs address. क्योंकि इस डिवाइस ने अगर कोई ट्रैफिक सेंड करनी है तो इसको इस स्विच को बताना है कि वो लेयर 2 के कौन से एड्रेस को स्विच कर दो। इसको आईपी का तो नहीं पता ना, दिस डिवाइस इज नॉन आईपी डिवाइस, दिस इज अ स्विच। द ओनली डिफरेंस इज ये वैन स्विच है और ये जो डिवाइस है ये लैन स्विच है। So this WAN switch will switch based upon layer 2 addresses. अब लेयर 2 एड्रेसेस कौन से होंगे? यहां पर मैक एड्रेस नहीं होंगे, बल्कि यू विल यूज DLCI और यू विल यूज VPI, VCI। और जो टेक्नोलॉजीज इन एड्रेसेस को यूज करती हैं दे आर नोन एज फ्रेम रिले, ATM एंड X.25। दे आर Ethernet like in WAN switching. So DLCI हो या VPI, VCI हो, इन प्रोटोकॉल्स का जो मैकेनिज्म है ये लेयर 2 के ऊपर ARP को नहीं यूज करते, बिकॉज आपका नेटवर्क ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं करता। तो इधर क्योंकि ब्रॉडकास्ट की सपोर्ट नहीं है, बैंडविड्थ बहुत प्रेशियस है, आप बिला वजह एक ट्रैफिक को हर किसी को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, और इन नेटवर्क्स के अंदर हो सकता है कि ये जो स्विच है ये किसी और कस्टमर को भी सर्व कर रहा हो, यानी इसी के साथ कोई और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कनेक्ट हो। सो आप एक ऑर्गेनाइजेशन की ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इंजेक्ट नहीं कर सकते, लिमिटेशंस है। सो वी कैन नॉट यूज ब्रॉडकास्ट, इट्स अनसेफ। तो ब्रॉडकास्ट है नहीं लेकिन मल्टी एक्सेस करनी है, लिहाजा ऐसे नेटवर्क के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन होती थी? जिस तरह फ्रेम रिले और ATM में कम्युनिकेशन होती थी, वर्चुअल सर्किट्स बनाए जाते थे, बिल्कुल उसी तरह आज हम नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क की तर्ज के ऊपर GRE का वेरिएंट स्टडी करेंगे, विच इज कॉल्ड MGRE। तो जो नेटवर्क हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं दैट इज काइंड ऑफ एन एम्यूलेटेड ओवरले NBMA नेटवर्क यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल कॉल्ड MGRE। NBMA network can also support multicast or broadcast.
यानी आप NBMA नेटवर्क के ऊपर भी मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन दैट इज done manually done and this is called pseudo broadcast or pseudo multicast. मीन्स आप इस स्विच को बता देते हैं कि अगर हमने ब्रॉडकास्ट रिले करनी है तो हम बेसिकली 1-on-1 यूनिकास्ट करते हैं, लगता ही है जिस तरह हमने ब्रॉडकास्ट कर दी, अंडरनीथ हो यूनिकास्ट ही रही होती है. So any one device can only talk to any one device at the same time. Not one device can send a message to all others. This is only possible in broadcast multi-access, but not in non-broadcast multi-access. हाँ, आप simulate कर सकते हैं, सबको 1 by 1 एक message send कर दें. This will give an overlook of a broadcast. अच्छा जी, अब हम क्योंकि MGRE पढ़ने जा रहे हैं, मल्टी पॉइंट GRE, तो मल्टी पॉइंट GRE कैसे वर्क करेगी? हमारा जो नेटवर्क है वो कुछ इस शक्ल का होने जा रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस. पॉइंट टू मल्टी पॉइंट. सो राउटर 1, router 2, router 3, router 4, they will all have only one tunnel interface. इससे पहले हमने ये काम किया था कि R1, 2 और 3 के दरमियान फुल मैश बनाया था, बट वो अलग अलग टनल इंटरफेस थे. यानी अगर यहाँ पे एक और राउटर था हमारे पास तो हमने एक अलग टनल इसके साथ बनाई थी, एक अलग टनल इसके साथ बनाई थी. This time we are going to talk about only one tunnel interface through which we will be able to talk to everybody else. Kind of one entry point and multiple exit points. This thing is known as MGRE, multi-point GRE. तो अब हम सिंपल GRE से निकलकर MGRE की डिस्कशन करने लगे. MGRE के अंदर इन तमाम डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए जो हेल्पर प्रोटोकॉल है, जो MGRE को काबिल इस्तेमाल बनाता है, दैट इज नोन एज NHRP. So we need to study NHRP in order to understand MGRE, क्योंकि NHRP के ऊपर MGRE का पूरा दारोमदार है. अगर NHRP ना हो तो MGRE कुछ नहीं है. अब किस तरह से MGRE वर्क करेगी, लेट्स टॉक अबाउट दैट. हम स्ट्रेट अवे कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं टू बिल्ड कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर हम आते हैं उसकी टेक्नोलॉजिकल डिस्कशन की तरफ. देखिए, हमने टनल 1-2 बनाई हुई है. 1-2 का मतलब है ये 1 से 2 की तरफ जा रही है. हमने ये नॉमेनक्लेचर फॉलो किया है. आई एम रिमूविंग दिस टनल इंटरफेस. लाइकवाइज R2 पर नो इंटरफेस टनल to 1. So on all 3 routers we do not have any tunnel interface now. In order to configure MGRE आपके पास at least 3 routers होने चाहिए. So this is a game of 3 routers at least. उससे ज्यादा आप जितने मर्जी कर लें. अच्छा जी, अब मैं R1 के ऊपर इंटरफेस टनल बनाता हूँ. इंटरफेस टनल तो वैसे ही बनेगा चाहे आप MGRE कर रहे हैं, और हम इंटरफेस टनल को 1 कह देते हैं. This is one tunnel interface which will allow you to be able to talk to all others. अच्छा, जैसे इंटरफेस टनल 1 हमने बनाया, इसकी जो स्टेट है वो डाउन है. बाय डिफॉल्ट इस टनल का मोड GRE IP है. ये भी हमें पता है कि ये इसका बाय डिफॉल्ट मोड है सारे राउटर्स पे.
टनल मोड GREIP का मतलब है कि ये पॉइंट टू पॉइंट टनल है। ये टनल तब तक डाउन रहेगी स्टेटस में जब तक आप इस टनल को टनल का सोर्स नहीं बताते और आप इसको टनल का डेस्टिनेशन नहीं बताते। फॉर एग्जांपल 62111, क्योंकि कीप लाइव ऑन नहीं है, कीप लाइव ऑन नहीं है, तो टनल ने बगैर वेरिफिकेशन के अपना स्टेटस आप शो कर दिया है। दिस इज काइंड ऑफ P2P टनल विदाउट कीप लाइव्स। मोड GREIP जैसे ही सोर्स और डेस्टिनेशन के कवायद पूरे किए, टनल ने अपने आप को हेल्दी शो कर दिया। आप डेस्टिनेशन रिमूव कर दें, इस टनल का एक वाइटल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, बेशक कीप लाइव ऑन नहीं है, द टनल विल कम डाउन। So any point-to-point tunnel needs source and destination configured in order to start its function. Keep alive on होंगे तो other side भी properly up होनी चाहिए, फिर it will start its function. I hope it makes sense to you from point-to-point tunnels point of view. अच्छा जी, मैं इस टनल के अंदर से डेस्टिनेशन निकाल देता हूं। टनल comes down. This is the configuration so far. Tunnel source is defined, but destination is not defined. And whenever we are not able to see tunnel mode, this is tunnel mode GREIP by default. अच्छा जी, अब मैं ये करने लगा हूं कि टनल का जो मोड है वो GREIP भी देख लिया हमने, IPv6 भी देख लिया। अब हम टनल का मोड करने जा रहे हैं मल्टी पॉइंट। टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट। अच्छा, जैसे ही टनल का मोड मैंने GRE मल्टी पॉइंट किया है, आप देखिए टनल का सोर्स डिफाइंड है, टनल का मोड हमने कर दिया GRE मल्टी पॉइंट और ये टनल अप हो गई है। यू नीड टू केयरफुली पिक दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टनल का मोड जब आपने GRE मल्टी पॉइंट कर दिया तो टनल रिगार्डलेस ऑफ द डेस्टिनेशन अप होगी। हाँ, सोर्स बताना है कि आउटर हेडर का सोर्स IP क्या होगा, बट आउटर हेडर का डेस्टिनेशन IP क्या होगा वो आपने नहीं बताया। उसके बावजूद ये टनल अपने आप को फिट एंड हेल्दी फील कर रही है। बट थिंग इज कि इस टनल में से अब जो पैकेट बाहर निकलेगा, यहां से इस टनल में से अब जो पैकेट आउट होगा, अगर मैं चाहता हूं कि वो राउटर 2 के पास जाए तो आउटर हेडर की जो डेस्टिनेशन है वो राउटर 2 का IP होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि जो पैकेट निकल रहा है वो राउटर 3 की तरफ जाए तो आउटर हेडर की जो डेस्टिनेशन है वो राउटर 3 का IP होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं ये पैकेट राउटर 4 की तरफ जाए तो आउटर हेडर की डेस्टिनेशन जो है वो राउटर 4 का IP होना चाहिए। अब क्या मैं एक ही टनल में 3 डेस्टिनेशंस डिफाइन कर दूं या 2 डेस्टिनेशंस डिफाइन कर दूं? ये रिक्वायरमेंट है MGRE की, या ये सब कुछ डायनेमिकली होगा? तो आंसर इज आप मल्टीपल डेस्टिनेशंस डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि रन टाइम के ऊपर जो ट्रैफिक आएगी वो खुद ब खुद इस चीज का डायनेमिकली अहाता करेगी कि किस तरफ इसको मूव करना है, ये किस तरफ डिस्टाइंड है। अकॉर्डिंगली ये जो आउटर हेडर है इसका सोर्स IP तो आपने बता दिया, इसका डेस्टिनेशन IP क्या होगा, इसका रन टाइम के ऊपर डिसीजन होगा। दिस इज MGRE। अब ये रन टाइम डिसीजन कौन कराएगा? दिस डिसीजन इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन NHRP, नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जिस तरह ARP प्रोटोकॉल का काम है लैन के अंदर, ये IP के एवज मैक रिजॉल्व करवाता है, उसी तरह NHRP का काम है
कि ये आईपी के एवज आईपी ही रिजॉल्व करवाता है। तो आर्प भी एक रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, एनएचआरपी भी एक रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। दोनों में मुमासलत तो यही है कि ये दोनों रिजॉल्व करते हैं एक एड्रेस को दूसरे एड्रेस में, बट फर्क ये है कि आर्प आईपी को मैक में रिजॉल्व करता है, वेयर एज एनएचआरपी आईपी को आईपी में रिजॉल्व करता है। अब आईपी को आईपी में रिजॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वजह है, और ये किस तरह से एमजीआरई की इस डेफिशिएंसी को रिजॉल्व करेगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज ऑल अबाउट एनएचआरपी टॉक। एनएचआरपी को पढ़ने का मकसद ही ये है कि ये जो हमने अब अपनी टनल को मल्टी पॉइंट कर दिया है, तो ये तो एक ब्लाइंड टनल है, इसको दूसरी साइड पर कुछ नजर नहीं आता। इसके लिए डेस्टिनेशन आईपी जो है, दिस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क कि ये आउटर हेडर का डेस्टिनेशन आईपी क्या फिट करे, ये तो इसको पता ही नहीं है, बट ये आप है। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अब हमें कपल करना पड़ेगा एमजीआरई के साथ एनएचआरपी को।